डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं वो सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत जिससे जटिल भोजन को मतलब बड़े भोजन को छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक, आहार नाल के बारे में समझते हैं। ये आहार नाल मुख्य गुहा से प्रारंभ होकर, ये मुख्य गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक रहता है। ठीक, आहार नाल की लंबाई जब पूछी जाए आपसे, फीट में पूछी जाए 32 बताना, मीटर पूछी जाए 9 मीटर बताना है। ठीक है, और आहार नाल के अंतर्गत क्या आता है? मुख्य गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और आपका आता है क्या? गुदा आता है। ठीक है, अब हम समझेंगे एक साइड से। यह मुख्य गुहा से प्रारंभ होकर छोटी आंत तक रहता है। यह मुख्य गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक रहता है। पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। आहार नाल की लंबाई 32 फीट या 9 मीटर होती है। आहार नाल के अंतर्गत मुख्य गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय आते हैं और गुदा आता है। तो ये ग्रंथ के बारे में समझते हैं। ये ग्रंथ ये भोजन पचाने वाले एंजाइम का निर्माण करती है। ये ग्रंथ ये भोजन पचाने वाले एंजाइम का निर्माण करती है। इसके अंतर्गत क्या लार ग्रंथ आता है, लार ग्रंथ आता है, पित्ताशय आता है, अग्नाशय आता है, अकृत आते हैं। लार ग्रंथ, पित्ताशय, अग्नाशय और अकृत आते हैं। और पाचन क्रिया मुख्य गुहा से प्रारंभ होती है। पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? अपने मुख्य गुहा से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती है? छोटी आंत तक जाती है। ठीक, और बड़ी आंत होती है वो जल का क्या करती है? अवशोषण करती है। बड़ी आंत जो होती है जल का क्या करती है? अवशोषण करती है। मुख्य गुहा से पाचन मुख्य गुहा से प्रारंभ होकर मुख्य गुहा के खाली जगह, मुख्य गुहा एक खाली जगह, जैसे मुंह के अंदर एक खाली जगह है जिसमें 3 जोड़ी लार पाई जाती है, एक जीभ पाई जाती है, 32 दांत पाए जाते हैं। ये हमारे जो हम लोग रोटी या चावल वगैरह खाते हैं, जो हम खाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। आगे जो दांत होता है काटने का और पीछे का जो इसके बगल दांत होता है चीरने का, और जो लास्ट वाला दांत ग्राइंडिंग या पीसने का कार्य करते हैं। और उसमें लार मिला के उसमें लार मिल जाता है, वो काइम का रूप हो जाता है। किसका रूप हो जाता है? काइम का रूप। उसके बाद ग्रास नली में जाएगा, ग्रास नली के बाद जाएगा अमाशय में, पेट में। लाइसोजाइम कीटाणुओं को मार देता है। और टाइलिन और डाइजेस्ट जो होता है, स्टार्च और मंड, चोकर या तो जिसे हम चोकर बोलते हैं उसे स्टार्च या मंड कहते हैं। ये स्टार्च और मंड हमारे भोजन को पाचन क्रिया करने में सहायता करता है। जो म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बना देता है और या तो लसलस बनाता है, और भोजन लीलने या निगलने में आसानी होती है। ठीक है, और यहाँ पे है लार ग्रंथ में 3 जोड़ी लार होता है। क्या जोड़ी लार होता है? 3 जोड़ी। सबसे बड़ी लार ग्रंथ जब आपसे पूछा जाए तो उसमें बताना पैरोटिड होता है। क्या होता है? पैरोटिड होता है। जब पैरोटिड में लार ग्रंथ विषाणुओं से मतलब वायरस से जब संक्रमित हो जाता है तो वह सूज जाता है, जिसे हम गलसुगा बोलते हैं। जो बीमारी ना बोलते हैं लोग गलसुगा, जो हम गांव में क्या करेंगे बोलेंगे, लास्ट पर जो पहली उंगली और लास्ट में जो छुआ जाए उससे गोंठा जाए उसे गलसुगा या गल्लो बोलते हैं हम लोग गाँव में। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं। लाइसोजाइम कीटाणु क्या कर देता है? मार देता है। जो हम बगैर फल को या सब्जी का कुछ भी अगर धोए और बगैर धोए खाता है जो है वो हमारे लार में मिलता है। क्या मिलता है? लार में क्या मिलता है? लाइसोजाइम, टाइलिन और म्यूलिन मिलता है। ठीक है, जो लाइसोजाइम कीटाणुओं को मार देता है। और टाइलिन और डाइजेस्ट जो होता है, डाइजेस्टेट जो होता है वो स्टार्च या मंड जैसे कि हमारी पाचन क्रिया में सहायता करता है। ठीक है, और जो म्यूलिन होता है भोजन को क्या करता है? चिपचिपा बनाता है या लसलस बनाता है, जो भोजन को निगलने में आसानी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम समझते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथ में 3 जोड़ी लार पाई जाती है। सबसे बड़ी जब लार ग्रंथ आपसे पूछा जाए तो आपको बताना पैरोटिड। जब पैरोटिड ग्रंथ लार ग्रंथि को विषाणु या वायरस से संक्रमित हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, जिसके गलसुगा बोलते हैं। ठीक है,